हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरी वीडियो थोड़ी देर आ रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। तो बच्चों, लास्ट के वीडियो में देखिए हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और इसमें हम लोगों ने प्लांट्स में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं ये पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो पहले हम लोगों ने प्लांट में पढ़ाई की थी, अब हम लोग एनिमल्स में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में भी कौन कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं, जो कि हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, ये आप देख सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड 7 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, ऑलरेडी देर हो चुकी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, इन चैप्टर 1 यू लर्न हाउ प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन, हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन वे दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में सीखा कि प्लांट से हम लोग कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं और कैसे एनिमल्स से मतलब हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, मतलब एनिमल्स कैसे डिफरेंट होते हैं प्लांट से। इन दिस वे दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन, मतलब इस तरीके से न्यूट्रिशन के मामले में कैसे हम प्राप्त करते हैं न्यूट्रिशन, एनिमल से कैसे डिफरेंट होते हैं ये हम पढ़ेंगे। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड्स रहते हैं प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो ये सब हम लोग डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर और प्लांट ईटिंग एनिमल्स पर। क्यों? भोजन के लिए, फॉर देयर फूड, भोजन के लिए हम लोग डिपेंड रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन। यहाँ पर देखिए, लुक एट द एनिमल्स बिलो एंड राइट एच फॉर हर्बीवोर, सी फॉर कार्निवोर एंड ओ फॉर ओमनीवोर, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड ईच ऑफ देम ईट्स। तो यहाँ पर एनिमल्स को आपको देखना है और लिखना है। जो हर्बीवोर है वो एच लिखना है, जो कार्निवोर एनिमल है उनमें सी लिखना है, और जो ओमनीवोर है उनमें ओ लिखना है। और डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड ईच ऑफ देम ईट्स, मतलब ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल क्या खाता है, इससे आपको पता करके लिखना है सभी में। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा बियर, ये जो है हमारा बियर है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा ओमनीवोर है। बियर जो है हमारा प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है, तो ये हमारा ओमनीवोर हो गया। सेकंड है हमारा डियर, डियर है हमारा हर्बीवोरस। ये हमारा जो है हर्बीवोर जो है सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल्स है। इसके लिए आपको कैसे पता करना है हर्बीवोर कार्निवोर, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था हर्बीवोर कार्निवोर किसको कहते हैं, ओमनीवोर किसको कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा था, इसी से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन से एनिमल्स जो हैं हर्बीवोर हैं, कौन से एनिमल जो हैं कार्निवोर हैं। नेक्स्ट है हमारा लेपर्ड, लेपर्ड जो है हमारा कार्निवोर है, ये एनिमल्स खाता है। और लास्ट वन जो है हमारा राइनोसोर है, राइनोसोर जो है हमारा हर्बीवोर है, ये सिर्फ ग्रासेस खाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो एनिमल ग्रास खाते हैं ना, दोनों के नीचे ग्रीन ग्रीन दिया गया है, और यहाँ पर देखिए दोनों में मतलब एक मतलब लैंड टाइप का है, ब्राउन कलर में वो दिया गया है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डू यू नो वॉट हैपन्स टू द फूड आफ्टर इट इज़ ईटन? लेट्स लर्न अबाउट इट। यहाँ पर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, क्या खाते हैं, और उसके बारे में पता करेंगे। तो यहाँ पर पेज नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा फूड इज ब्रोकन डाउन इन एनिमल्स बॉडी इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। खाना जो है मतलब टूट जाता है एनिमल्स की बॉडी में सिंपल सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में। दिस फूड कैन देन बी यूज्ड बाय द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी। तो इस फूड को जब वो खाते हैं तो क्या होता है, बॉडी से उनको एनर्जी मिलती है उनकी बॉडी में। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व 5 स्टेजेस। तो ये प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन का एनिमल में, ये इसमें 5 स्टेज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है हमारा इंजेशन, द इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, मतलब जब वो खाना खाते हैं उनको जो बोलते हैं इंजेशन। डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, मतलब खाना जब छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट कर डाइजेस्ट होता है उसको बोलते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट है ऑब्जर्प्शन, द अपटेक ऑफ द soluble substances produced during digestion by the tissues in the body is called absorption। मीन्स जो हम लोग खाना खाते, मतलब एनिमल्स के बारे में मैं बता रही हूँ कि जो खाना खाने के बाद जो प्रोड्यूस होता है, soluble substances प्रोड्यूस
ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम पर जो प्रोड्यूस होता है बाय द टिश्यूज इन द बॉडी, मतलब उनके बॉडी के टिश्यूज के द्वारा, उसको बोलते हैं ऑब्जर्प्शन। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में द यूज ऑफ सिंपल सब्सटेंस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब कि जो सिंपल सब्सटेंस को बिल्ड करने में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो बनती है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब यहाँ इजेशन के बारे में दिया है, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो एजेशन का मतलब जो खाना हमें पचता नहीं, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं एजेशन। अब नीचे दिया हुआ है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ इंजेस्टिंग फूड। मतलब डिफरेंट तरह के जो जीव होते हैं डिफरेंट तरीके से फूड को इंजेस्टिंग करते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ आउटग्रोथ्स ऑन देयर बॉडीज। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें फूड जो होता है ना वो मतलब इंजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आउट ग्रोथ ऑन देयर बॉडीज, मतलब बॉडी के ग्रोथ के अनुसार वो इंजेस्टेड हो जाता है। एज एग्जाम्पल टेंटेकल्स इन हाइड्रा एंड सिलिया इन पैरामोसियम। ये जो है एग्जाम्पल है हमारा, टेंटेकल्स इन हाइड्रा में एंड सिलिया इन पैरामोसियम में। स्मॉल एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स and worms have special mouth pairs of ingesting food। स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे जो एनिमल हैं जैसे कि इंसेक्ट हो गए, वर्म्स हो गए, इनमें एक स्पेशल माउथ में एक पार्ट होता है जो फूड को इंजेस्टिंग कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। द माउथ ऑफ अ बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू अ बीक। बर्ड के माउथ से क्या होता है, एक बीक लगा रहता है जो एक तरह का, मतलब बर्ड में अलग तरह का एक मॉडिफाइड होता है बीक, चोंच बोलते हैं हिंदी में। which helps it to catch food and tear और crack it। जैसे कि वो अपने बीक से फूड को कैच करते हैं और उनको तोड़ कर उसको खाते रहते हैं। Birds have different kind of beaks depending on the kind of food they eat। तो बर्ड्स के पास जो अलग तरह के मतलब बीक्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि डिफरेंट काइंड के फूड वो जो है खा लेते हैं। स्नैक्स swallow their food whole। स्नैक्स क्या करते हैं, अपने फूड को सीधा निगल लेते हैं। लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन वन ऑफ द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अमीबा। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, जो एक सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है अमीबा, ग्रीन कलर का होता है अमीबा। अब आता है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये देखिए अमीबा है ये। तो एन अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। अमीबा जो होता है एक सिंगल सेल से बना होता है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डीचेस। ये कहाँ पाया जाता है, ये पॉन्ड्स एंड डीचेस में, मतलब गड्ढे में जहाँ पानी रहता है वहाँ पाया जाता है, ये छोटे छोटे तालाब में रहता है। इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दिस वाटर बॉडीज। इसमें जो ये जो फूड होता है ना कंजिस्ट करता है, वो एक माइक्रोस्कोपिक से देखा जाता है कि किस तरह का फूड ये खाता है, और ये पानी में ही पाया जाता है, वाटर बॉडीज में ही ये अपना फूड ले लेता है। इट डजेंट हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड बॉडी। मतलब इसका कोई ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है, अलग अलग तरीके का होता है। देखिए यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता है इसका बॉडी का स्ट्रक्चर। व्हेन अमीबा सेंसेस फूड इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड शीडोपोडिया। इसको शीडोपोडिया बोलेंगे, पी से है बट पी साइलेंट रहता है, शूडोपोडिया इसको बोलते हैं। व्हेन अमीबा सेंसेस फूड इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड शूडोपोडिया। ये देखिए फिंगर लाइक ये है, ये शूडोपोडिया है। शूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडियम का मतलब होता है फूट। which completely enclose the food resulting in the formation of a space or cavity called a food vacuole। तो ये जो होता है कि विच कम्प्लीटली इनक्लोज द फूड, मतलब अपने खाने के ये बहुत नज़दीक होता है। ये देखिए यहाँ पर इसका भोजन है, फूड यहाँ पे दिया गया है, खाने के कितने नज़दीक है ये। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेस और कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल। तो यहाँ पर इस तरह से कैविटी टाइप की बनी है जिसको कहते हैं फूड वैक्यूल, इससे ये फूड लेता है। सम डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल एंड फूड इज डाइजेस्टेड देयर।
तो कुछ डाइजेस्टिव जूस जो हैं इनमें सीक्रेट रहते हैं इन द फूड वैक्यूल में रहते हैं, जिसको क्या करता है वो डाइजेस्ट कर लेता है। ये देखिए होल बंद हो गए यहाँ पर। इट इज देन ऑब्जर्व्ड एंड एसिमिलेटेड एंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउट। तो ये ऑब्जर्व कर लेता है एंड एसिमिलेट कर लेता है एंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउट, और अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है उसको निकाल देता है। सूडोपोडियम यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए फूड वैक्यूल है और ये फूड है और ये न्यूक्लियस है। तो आई होप आपको ये पिक्चर समझ में आ रही है। नेक्स्ट चैप्टर, अब हम पेज को टर्न करते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे ह्यूमन का। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एज कंपेयर टू एन अमीबा द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज अ कॉम्प्लेक्स वन। तो अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करेंगे एज कंपेयर टू एन अमीबा, मतलब अमीबा से ह्यूमंस को हम कंपेयर करेंगे तो सारा प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन का ह्यूमन का थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। द फूड पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट टुगेदर फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो लोग क्या करते हैं, फूड को खाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी, कितने सारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जो कि दैट टुगेदर फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब लगे रहते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें मतलब कंजिस्ट रहता है, एलिमेंट्री कैनाल से, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द अदर ऑर्गन्स सच एज गोल ब्लैडर, पैंक्रियाज एंड लीवर। तो ये सब जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में सब कंजिस्ट रहते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ऊपर से लेकर लॉन्ग ट्यूब लगी रहती है पूरा नीचे एनस तक, जहाँ से हम मतलब कि वेस्ट जो है हम निकालते हैं, माउथ से लेकर एनस तक हमारा लॉन्ग ट्यूब लगा रहता है। फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। और जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वो डाइजेस्टिव जूस से मिक्स होकर के वो डाइजेस्ट होता है सीक्रेटेड बाय वेरियस ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सीक्रेट तरीके से जो हमारे बॉडी में वेरियस तरह के ग्लैंड्स लगे होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उस तरह से होके वहाँ से हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होता है। एग्जाम्पल में सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियास, ये सब जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में खाना डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंजेशन, जो हमने अभी एनिमल में पढ़ा, अब हमारा ह्यूमन का इंजेशन पढ़ते हैं। तो इंजेशन में क्या है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ एंड इज च्यूड। हम लोग फूड क्या करते हैं, मुंह से खाते हैं, उसको च्यू करते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विच हेल्प्स अस इन ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेज। जो कि हम लोग दांतों से चबाते हैं, जो कि हमारे जो फूड है वो दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉलर पीसेस में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी के, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनेंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स हैं। तो इंसीजर में क्या है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाइटिंग टीथ। इंसीजर को हम लोग कहते हैं बाइटिंग टीथ। दे आर फ्लैट ब्लेड लाइक टीथ, ये फ्लैट होते हैं, या देखिए इंसीजर है ये फ्लैट है थोड़ा सा, लाइक टीथ, ब्लेड लाइक फ्लैट और ब्लेड। द इंसीजर आर the front teeth and are also called because and are so called because they help to incise। incise का मतलब cut और food, incise food। तो they are also called biting teeth, they are flat blade। the incisor are the front teeth, ये हमारा front teeth है incisor, और ये and are so called because दे हेल्प टू इंसाइज, क्योंकि ये तोड़ने का काम करता है फूड को, इसीलिए इसको कहते हैं इंसीजर। अब कैनीज क्या है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टीयरिंग टीथ, दे हैव वेरी शार्प एजेस एंड हेल्प टू टीयर द फूड। तो ये जो है हमारा कैनीज, ये इसको बोलते हैं टीयरिंग टीथ, मतलब तोड़ने का काम करता है। टीयरिंग मतलब फाड़ना, तो फूड को जो है तोड़ने का काम करता है। दे हैव वेरी शार्प एजेस, इसकी जो एजेस है ना ये सब बहुत शार्प है, नुकीली हैं, एंड हेल्प टू टीयर द फूड, जो कि फूड को तोड़ने का काम करती हैं। प्री मोलर्स में क्या है, दे हैव ब्रॉडर सरफेस
surfaces and therefore help to chew and grind the food. तो प्री मोलर्स में ये देखिए, ये क्या है, इसका फ्लैट, इसका जो सरफेस है कितना चौड़ा है ये, एंड देयरफॉर हेल्प टू च्यू, इसके अंदर जाकर हम लोग चबाते हैं और ग्राइंड करते हैं फूड को. नेक्स्ट है मोलर. मोलर में दीज आर लार्ज बैक टीथ, ये बैक में रहता है. दे हैव अ वाइड ग्राइंडिंग सरफेस एंड आर यूज्ड प्रीमलरी टू च्यू फूड. तो इसमें क्या होता है, ग्राइंड करने की इसमें शक्ति होती है, चौड़ी होती है, इसमें ग्राइंडिंग चौड़ी होती है सरफेस इसकी, एंड ये जो होता है ना फूड को बहुत अच्छे से चबाने का काम करता है. और ये हमारा माउथ है जिसमें कि सब कुछ यहाँ पर बताया गया है. इंसीजर कहाँ है, कैनीस कहाँ है, प्री मोलर कहाँ है एंड मोलर्स कहाँ पर है. तो ये हमारा जो फूड जो है च्यू करने का काम करता है हमारा टीथ. अब हमारा नेक्स्ट नीचे दिया गया है, ह्यूमंस डेवलप 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम. ह्यूमन में क्या होता है, 2 बार टीथ जो होता है लाइफ टाइम में 2 बार टीथ डेवलप करते हैं. एक होता है टेम्परेरी सेट एंड दैट परमानेंट सेट. टेम्परेरी सेट होता है और सेकंड होता है परमानेंट सेट. द टेम्परेरी सेट हैज़ 20 टीथ, मतलब जो टेम्परेरी हमारा टीथ होता है वो 20 होता है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड द मिल्क टीथ. अराउंड द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट. तो जैसे जैसे बच्चे 6 साल से ऊपर के होने लग जाते हैं, मिल्क टीथ क्या होता है, गिरने लग जाते हैं, गिविंग वे टू द परमानेंट टीथ. और नेचुरली जो होता है परमानेंट टीथ जो है आने लग जाते हैं. इन द परमानेंट सेट देयर आर 32 टीथ, 16 इन ईच जॉ. मतलब कि परमानेंट टीथ का जो सेट होता है, टोटल सेट होता है 32 का, जिसमें कि 16 नीचे होते हैं और 16 ऊपर होते हैं. देयर आर 4 इंसीजर, इनमें 4 इंसीजर होते हैं, 2 कैनीज होते हैं, 4 प्री मोलर्स एंड 6 मोलर्स इन ईच जॉ. ईच जॉ मीन्स हमारा एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, इसलिए ये ईच जॉ बोला गया है. फिगर 2.3 में दिया गया, ये देखिए. अब हमारा नेक्स्ट आता है टंग. तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तब तक आप इस एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए. और ये जो टाइप्स ऑफ टीथ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है. और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपको. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए कि और भी बच्चों को हिंदी में एक्सप्लेनेशन को समझ में आना चाहिए. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.